देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे मैंने क्या बताया अभी आपको कि मान लो हमारे पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। मान लो मेरे पास ये एक पेयर है और इससे हमें दो लाइंस मिलती हैं। एक लाइन मान लो ये है 1 और सेकेंड लाइन मान लो ये है 2। इससे मान लो हमें दो लाइंस मिलती हैं, ठीक है। इस पेयर से ओरिजिन से पास होने वाली मान लो दो लाइंस मिल जाती हैं, मान लो। अब देखो क्या हुआ, जो देखो दो लाइंस मिल रही हैं, है ना। देखो देखो ध्यान दो, अब जैसे इनके बीच में एक एंगल ये है, इसका बाइसेक्टर ले लो, और इनके बीच में दूसरा एंगल देखो ये है, इसका बाइसेक्टर ले लो, है ना। तो देखो ये जो दो बाइसेक्टर्स हो गए, मान लो ये हमारा A है और ये B है, ये मान लो इक्वेशन नंबर है ना 1 है। तो हम कहेंगे क्या, A and B are two bisectors, ठीक है, ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ लाइंस 1 and 2, है ना। देखो ये दो लाइंस है 1 and 2, है ना। फर्स्ट और सेकंड देखो दो लाइंस हैं, इनके बाइसेक्टर्स हैं A and B। और ये जो फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइंस हैं, है ना, दे आर रिप्रेजेंटेड बाई, है ना, रिप्रेजेंटेड बाई, मान लीजिए इसको हम इक्वेशन P कह देते हैं, P रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन P। मतलब देखो ये जो इक्वेशन P है, इससे दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, फर्स्ट और सेकंड, और उनके बाइसेक्टर्स क्या हैं बोलो, A and B, ठीक है। अब देखो ये जो दो बाइसेक्टर्स हैं A and B, अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स A and B। देखो ये जो A और B दो बाइसेक्टर्स हैं, इनका कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस y² अपॉन A माइनस B बराबर xy अपॉन h। ध्यान दो, है ना, x² माइनस y² अपॉन A माइनस B इक्वल टू xy अपॉन, इसको हमें याद रखना है कि इससे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस जो मिलेंगी, उन दो लाइंस का भी बाइसेक्टर और उनका भी कंबाइंड इक्वेशन, है ना। इससे जो हमें दो लाइंस मिलेंगी, उन दो लाइंस के बाइसेक्टर्स का कंबाइंड इक्वेशन ये होगा। देखो क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, hx² hy² बराबर A माइनस B इंटू xy। देखो क्या है, ये भी एक सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। देखो ये टर्म 2 डिग्री, ये टर्म 2 डिग्री, देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी क्या है बोलो, सेकेंड डिग्री का एक होमोजीनियस इक्वेशन है ना। तो इसीलिए देखो ये जो दो लाइंस A और B हैं, ये भी तो ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो इनका भी जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन होगा। देखो ये है ना, तो ये भी देखो सेकेंड डिग्री का एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ध्यान दो। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है कि इससे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस के बाइसेक्टर्स का कंबाइंड इक्वेशन का फार्मूला ये होगा। ये डायरेक्ट हमसे कई बार सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे इनको हमें याद कर लेना है, ठीक है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से। अब देखो हालांकि इसका प्रूफ है, ये कैसे आया इसका प्रूफ है, लेकिन जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रूफ के चक्कर में जाएंगे तो मेन कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। हालांकि प्रूफ की जरूरत नहीं, चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, इसको आप याद रखिए, ठीक है। लिखो जरा ध्यान से बच्चों।